गुरु पूजा का त्योहार सारे जग में गूंज रही। उठो कर्म को उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु पूजा का शुभ दिन आया, आया पावन त्योहार। करो प्रेम से पूजा सतगुरु की, सब बोलो जय जयकार। करो प्रेम से पूजा सतगुरु की, सब जय जयकार। करो प्रेम से पूजा सतगुरु, सब बोलो जय जयकार। गुरु पूजा का शुभ दिन आया, गुरु पूजा का शुभ दिन आया, आया पावन त्योहार। करो प्रेम से पूजा सतगुरु की, सब बोलो जय जयकार। करो प्रेम से पूजा सतगुरु की, सब बोलो। करो प्रेम से पूजा। हेलो। गुरुदेव की पूजा से बढ़कर जग में पूजा कोई और नहीं, जग में पूजा कोई और नहीं। गुरुदेव की पूजा से बढ़कर जग में पूजा कोई और नहीं, जग में पूजा। जब ध्यान गुरु तलों में धरते, भाता मन को और नहीं, मन को और। जब ध्यान करे गुरु चरणों का, भाता मन को कुछ और नहीं, भाता मन को कुछ और। बख्श दिया है सतगुरु जी ने चरण कमल का प्यार। करो प्रेम से पूजा सतगुरु की, सब बोलो जय जयकार। करो प्रेम से पूजा सतगुरु, पूजा सतगुरु की, बोलो जय जय। गुरु पूजा का शुभ दिन आया, आया पावन त्योहार। करो प्रेम से पूजा सतगुरु, सब बोलो जय जयकार। करो प्रेम से पूजा सतगुरु की। गुरुदेव ही ब्रह्मा विष्णु गुरु महादेव के देव है। गुरुदेव ही ब्रह्मा विष्णु गुरुदेवों के देव है। निज चरणों की भक्ति देते जो सेव है। गुरु चरणों की भक्ति देते जो भी करते सेव है। इसीलिए गुरुदेव की पूजा करता सारा संसार। करो प्रेम से पूजा सतगुरु की, सब बोलो जय जयकार। करो प्रेम से पूजा सतगुरु की, सब बोलो। गुरु पूजा का शुभ दिन आया, आया पावन त्योहार। करो प्रेम से पूजा सतगुरु की, सब बोलो जय जयकार। करो प्रेम से पूजा सतगुरु की। सतगुरु लोक के साथी हैं, आगे भी साथ निभाते हैं, आगे भी। सतगुरु इस लोक के साथी हैं, आगे भी साथ निभाते हैं, आगे भी। जो सतगुरु जी को रिझाते, भक्ति धन को पाते हैं, धन को। जो सतगुरु को रिझाते, भक्ति धन को पाते, वो भक्ति धन को पाते हैं। दासाले सहारा गुरु का, हो जाए भव से पार। करो प्रेम से पूजा सतगुरु, सब बोलो जय जयकार। करो प्रेम से पूजा सतगुरु की, सब बोलो।
प्रथमे वंद परमात्मना हि आत्मस्थितं तव दर्शनम् आनंद सिंधो सिमरनं त्वदीशा मधुरो उपदेशं शम्पे दयालु चरणारविन्दे कोटि प्रणाम बद्धाञ्जलिभ्यो इव प्रार्थनैषा वरदाय कहयत् हस्तात् त्वदीया शिरसा सदैव दृष्टिकृतं शिरसा सदैव दृष्टिकृतम्। सम्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। आज 23 जुलाई सन 2021 शुक्रवार श्री गुरु पूर्णिमा का पावन त्योहार है। ये हमारा सौभाग्य है श्री आनंदपुर धाम में श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी की शीतल सुखद छत्र छाया में बैठकर पूजन आराधन करते हुए भक्ति भाव से श्री गुरु पूर्णिमा का पावन त्योहार मना रहे हैं। इस श्री गुरु पूर्णिमा की स्वर्णिम वेला में अपनी ओर से सब गुरुमुखों की ओर से प्रेम श्रद्धा भाव भक्ति के पुष्प श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में अर्पित करता हूँ। इस मंगलमय वेला की श्री गुरु पूर्णिमा पावन त्योहार की जो कि सभी गुरुमुख बड़े श्रद्धा विश्वास और भक्ति भावपूर्ण मना रहे हैं, सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई। यह अत्यंत महान दुर्लभ अवसर है, बड़े भाग्य से जीव को प्राप्त होता है। संतों ने वर्णन किया है, पूर्ण सतगुरु पाइए पूर्व जन्म के लाग, पूर्ण सतगुरु तिस मिले पूर्ण जिनके भाग। कि जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य फलीभूत होते हैं और परमात्मा की कृपा होती है, तब जीव को वक्त के परिपूर्ण महापुरुषों के पावन दर्शन, अमृतमय वचन और शुभ आशीर्वाद का ऐसा स्वर्णिम सौभाग्य प्राप्त होता है। श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से आज हम सब गुरुमुखों को प्राप्त हो रहा है। जिस प्रकार श्री वचनों में वर्णन हुआ कि हर गुरुमुख के दिल के अंदर ये चाहना होती है, ये आकांक्षा होती है कि उसे अपने इष्टदेव सद्गुरु के दर्शन मिले, अमृत में वचन श्रवण करने को अवसर मिले,
उनकी शीतल सुखद छत्र छाया मिले, उनका पावन आशीर्वाद मिले, तो ये गुरुमुखों का सौभाग्य है जो आज गुरुमुखों को पावन दर्शन, अमृतमय वचन और शुभ आशीर्वाद का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। महापुरुषों के चरणों में आकर ही जीवन के लक्ष्य का बोध होता है और महापुरुषों की कृपा से ही जीवन लक्ष्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य संसार में जितने भी जीव हैं, हर किसी ने अपना अपना लक्ष्य साधा हुआ है। कोई कहता है मुझे बड़ा डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मुझे पायलट बनना है, कोई कहता है मुझे इंजीनियर बनना है, कोई कहता है बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। हर एक ने, कोई कहता है कि मुझे बहुत बड़ा लीडर बनना है। इस प्रकार हर व्यक्ति का अपना अपना लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, लेकिन महापुरुष फरमाते हैं कि ये जो लक्ष्य हैं ये शरीर से संबंधित हैं, शरीर के साथ मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है वो सबका एक ही है। चाहे उसने भारत में जन्म लिया हो या यूएस में जन्म लिया हो, जापान में जन्म लिया हो या यूरोप में जन्म लिया हो, कहीं भी उसने जन्म लिया हो, जिसने भी मनुष्य का जन्म लिया है उसका जीवन लक्ष्य एक ही है। क्या? सतपुरुष अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं कि भई परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एहु तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। इन चार पंक्तियों के अंदर महापुरुषों ने जीवन का लक्ष्य भी दर्शा दिया है और जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा ये भी दर्शा दिया। वर्णन करते हैं कि भई परापत मानुख देहुरिया, गोविंद तेरी बरिया। इस जीवन का जो लक्ष्य है वो केवल एक ही है कि आत्मा को जन्म जन्मांतरों से बिछड़ी ही आत्मा का परमात्मा से मिलन है। वर्णन करते हैं अवर काज तेरे किते न काम। ये दुनिया के जितने भी बड़े बड़े काम है, कोई कितना भी बड़ा काम कर ले, कितना भी बड़ा लीडर बन जाए, कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, लेकिन ये सब काम, कितना भी धनवान बन जाए, इनमें से कोई भी चीज तुम्हें परमात्मा से मिलन में सहायता नहीं कर सकती। वो कैसे होगा? अगली पंक्ति में वर्णन कर रहे हैं कि मिल साध संगत भज केवल नाम। कि सत्पुरुषों की चरण शरण में जाकर उनके बख्शे हुए नाम की कमाई करो, उनके पावन वचनों को अपने हृदय में धारण करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। जैसे अभी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि आज्ञा संग न साहिब सेवा, कि आज्ञा का पालन करना ही हर सेवक का धर्म है। सद्गुरु के वचनों की पालना करना ही हर सेवक का धर्म है। जो सद्गुरु के वचनों की पालना करता है, जो सद्गुरु के हुक्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया उसी का जीवन सफल होता है। वही इस संसार के अंदर अपने जीवन को सफल कर पाता है। संतों ने वर्णन किया है परमात्म से आत्मा जुदा रहा बहुकाल, सुंदर मेला हो गया जब सतगुरु में ले गया। कि जन्म जन्मांतरों से बिछड़ी आत्मा उस समय परमात्मा से एकाकार हो गया है जब जीव को वक्त के परिपूर्ण महापुरुषों के पावन दर्शन, उनकी समीपता और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। जैसे कि आज श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से हम सब गुरुमुखों को प्राप्त हो रहा है। संत सहजो भाई जी भी वर्णन कर रहे हैं
कि सहजो कारज जगत के गुरु बिन पूरे नाय। हरि तो गुरु बिन क्यों मिले, समझ देख मन में। कि जो दुनिया के छोटे छोटे काम हैं उनमें भी सदगुरु की कृपा की जरूरत होती है। सेवक के हृदय में ये भाव होता है कि मुझे सदगुरु का आशीर्वाद हो। सदगुरु का आशीर्वाद होता है तो दुनिया के कार्य भी सफल होते हैं, क्योंकि उनमें अद्भुत शक्ति आ जाती है। कहते हैं गुरु की अद्भुत है प्रभुताई, मिले सहस्र गुना हो जाए। कि जब सेवक सतगुरु की कृपा प्राप्त करता है, सतगुरु का आशीर्वाद लेकर के कार्य करता है, तो हजारों गुना ताकत उसमें बढ़ जाती है। तो दुनिया के कार्य भी सतगुरु कृपा के बिना पूरे नहीं होते। तो वो कहते हैं कि आत्म परमात्म मिलन का जो कार्य है ये उनकी कृपा के बिना कैसे संभव। इसलिए परम संत श्री कबीर साहब जी वर्णन करते हैं, वो जो सतगुरु संत जीव काज जो चाहु, मेटो भव को अंक आवा गवन निवारो। कि अगर दिल के अंदर ये भावना है कि मेरी आत्मा परमात्मा से एकाकार हो जाए, मेरे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाए, मैं अपने जीवन को सफल बना लूं, तो क्या करो, सतगुरु की शरण ग्रहण करो, वक्त के परिपूर्ण महापुरुषों की शरण ग्रहण करो। क्योंकि सतगुरु के हाथ में ही वो कला है जो तुम्हारे मस्तक पर लिखे हुए दुख के अंक को सुख का अंक बना सकती है। जो जन्म और मरण के फंद को मिटा सकती है, जो कर्मों के जाल में मनुष्य फंसा हुआ है, उसे केवल केवल वक्त के परिपूर्ण महापुरुष ही कर सकते। एक भक्त किसी उच्च कोटि के संत के पास पहुंचा और उनके चरणों में विनय की कि मैं आत्म साक्षात्कार करना चाहता हूं, अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन करना चाहता हूं, मेरी आत्मा को जागृत कर दीजिए, मेरे अंतर को रोशन कर दीजिए। उसकी बात को सुनकर उन्होंने कहा कि इसका तो एक ही रास्ता है, एक ही उपाय है कि तुम्हें वक्त के परिपूर्ण महापुरुषों के चरणों में जाना होगा। तो उसने कहा कि भाई वो मुझे कहाँ मिलेंगे और उनकी क्या पहचान होगी, मैं कैसे पहचानूंगा कि ये वक्त के महापुरुष हैं। उन्होंने उसे एक फार्मूला दे दिया कि उनकी आंखों से नूर बहता होगा, उनके आसपास कस्तूरी जैसी सुगंध होगी, उनके समीप पहुंचते ही तुम्हारी अंतरतम में अनहद की तान छिड़ जाएगी, तुम्हारी आत्मा आनंद विभोर होगी। उसने पूछा कि वो कहाँ मिलेंगे? उनका ये तो तुम्हें प्रयास करना है, जहां भी मिलेंगे और जब भी मिलेंगे, अगर लगन तुम्हारी सच्ची होगी तो तुम्हारी प्रतीक्षा करते हुए मिलेंगे। चल पड़ा वो। एक बार श्री प्रयाग धाम में माघी का त्योहार था। एक परिवार अमेरिका से श्री दर्शन करने के लिए आए। श्री चरणों में उन्होंने मत्था टेका। तो जब प्रसाद वगैरह ग्रहण किया तो श्री गुरु महाराज जी ने पूछा क्या प्रोग्राम है, माघी तक यहीं हो? तो कहने लगे कि नहीं श्री गुरु महाराज जी, हमारा तो रिजर्वेशन हुआ है, हमने कल जाना है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया इतनी दूर से आए हो, 2 दिन की बात है, त्योहार करके जाओ। कहाँ का रिजर्वेशन हुआ है? बोले कि यहाँ से हमने शिरडी जाना है, फिर मथुरा वृंदावन होते हुए हरिद्वार जाएंगे, फिर वहां से दिल्ली और दिल्ली से अमेरिका जाएंगे। श्री गुरु महाराज जी ने उन्हें मुस्कुराते हुए फरमाया काशी, मथुरा, द्वारका
चाहे जाओ हरिद्वार, श्री आनंदपुर दरबार बिन कबहु न हो उद्धार। पुराने प्रेमी थे, तुरंत उन्होंने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम की और विनय की कि प्रभु हम आपका इशारा समझ गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि क्या समझ गए हो? तो उन्होंने कहा कि काशी मथुरा द्वारका ना जाऊं हरिद्वार, श्री चरणों में मनाएंगे माघी का त्योहार। पहले युगों में महापुरुष भक्त की परीक्षा लेते थे, तब उसे भक्ति का दान देते थे, लेकिन तो परमहंस दयाल बनकर के आए हैं, वो भक्त को भटकने ही नहीं देते। इससे पहले कि कोई भटके उसका बाह थाम लेते हैं और उससे सही रास्ता देते हैं। जैसे अभी श्री वचनों में फरमाया कि सही वस्तु, सही मार्ग महापुरुषों के चरणों में मिलता है। जब जीव भक्त के महापुरुषों के चरणों में आता है और उनके वचनों की पालना करता है तो उसे सत वस्तु की प्राप्ति होती है, सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि वो सत्य पथ पर चलता है। तो हमारे जो इष्ट देव महाप्रभु ये परम दयालु बनकर के आए हैं, वो पग पग पर सेवक की रक्षा करते हैं, पग पग पर अपने सेवक की संभाल करते हैं। तो उसकी तो परीक्षा लेनी थी। पुराने लोगों की बात है। उसने पूछा मैं कहाँ जाऊं? उन्होंने कहा भाई मथुरा जा, वृंदावन जा, द्वारका जा, जहां जहां भी तुझे कोई बताए कि उच्च कोटि का संत है तो तब। अब उसने जो है चलना शुरू कर दिया। उस समय ऐसे यातायात के साधन भी नहीं थे कि किसी कार से चला जाए, हवाई जहाज से चला जाए, रेलगाड़ी से चले जाए। वहां कभी घोड़े पे, कहीं पैदल, कहीं बैलगाड़ी, कहीं रथ से जाना पड़ता था। लेकिन उसकी लगन बड़ी थी। चलता गया, जहां भी किसी ने बताया वो संतों के चरण कमलों में जाता रहा और बस जो फार्मूला उसके पास था उसे देखता और आगे बढ़ता, करते करते उसे 20 बरस, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अचानक उसके कान में अनाहत का साज छिड़ गया। अचानक उसके अंदर अनाहत की ध्वनि और फिर उसे कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगी। और उसके बाद जो ही आगे बढ़ा तो क्या देखता है कि नूर का झरना बह रहा है, प्रकाश का झरना बह रहा है। सामने देखता है कि संत बैठे हैं और चरणों में पड़ जाता है, चरण पकड़ लेता है कि बड़ी मुश्किल से ढूंढा है, 20 बरस हो गए हैं आपको ढूंढते ढूंढते। तो उन्होंने उसे उठाया और कहा देखो तुम वही हो जहां से तुमने 20 बरस पहले यात्रा शुरू की थी। जब उसने गौर से देखा तो कहा कि प्रभु आपने मुझे उसी समय क्यों नहीं बता दिया? मैंने 20 वर्ष भटकता रहा, 20 वर्ष अपने जीवन के खराब कर दिए। उन्होंने कहा खराब नहीं किए, मैंने तो जब तुम प्रथम बार आए थे तुम्हारे अंदर प्यास पैदा कर दी थी, और उस प्यास का ही ये फल है कि तुमने जो साधना की, हर वक्त तुम्हारे हृदय के अंदर अपने इष्टदेव सदगुरु के मिलन की प्यास पैदा हो गई, लगन पैदा हो गई, और तुम्हारे रोम रोम के अंदर वही सदगुरु का ध्यान बस गया। तो आज ये 20 वर्ष की साधना है कि जो तुम्हारे कान में उस समय शक्ति नहीं थी अनाहत शब्द सुनने की, आज उससे शक्ति पैदा हो गई है। तुम्हारे नाक में सूंघने की वो शक्ति नहीं थी कि वो सुगंधी को सूंघ सके, अब 20 वर्ष के इस साधना से तुम्हारे जो नासरंध्र हैं वो खुल गए हैं, और तब तक उन्हें तुम्हारी आंखों में ये नूर तब भी बह रहा था, ये सुगंध तब भी थी, ये साज तब भी चढ़ा हुआ था, लेकिन आज तुम्हारी आंखों में वो ज्योत पैदा हो गई है
जो आपको सदगुरु के आंखों में वो नूर दिखाई दे रहा है, ऐसे ही जैसे आज हम सब गुरुमुख जन अपने इष्टदेव के चरणों में बैठकर दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। तो महापुरुषों हमारे जीव कल्याण के लिए वचन फरमाते हैं। कहते गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है गुरु की महिमा, उसका डूबा कभी न जहाज। कि सदगुरु के वचनों में ही सारा सार समाया हुआ है। जो श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने आज हमें वचन फरमाए हैं कि जैसे हमारे श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाह जी महाराज ने ये भक्ति के नियम बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन, ध्यान, इन नियमों की पालना, सतगुरु के वचनों की पालना ही श्री सदगुरु महाराज जी ने फरमाया कि सदगुरु की सबसे बड़ी पूजा है। तो इन नियमों की पालना करना हमारा धर्म है। और इसके साथ भजन अभ्यास का नियम सदगुरुदेव महाराज ने श्री 108 श्री तृतीय पातशाह जी महाराज ने सब गुरुमुखों के लिए 1 घंटा भजन अभ्यास का वचन किया हुआ है। और सभी गुरुमुख जन भक्ति के नियमों के साथ 1 घंटा भजन अभ्यास कर रहे हैं। इससे श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया हमारे आप सबकी सेवा, भक्ति, श्रद्धा, भावना पर बहुत प्रसन्नता है। लेकिन अब इस जमाने की हालात को देखकर श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, श्री परमहंस दयाल जी ने हमें फरमाया है कि गुरुमुखों को 1 घंटा अलावा और 1 घंटा भजन अभ्यास करना है, ताकि गुरुमुख जन ऐसे महासंकट के दौर में सुरक्षित रहें, आनंदित रहें और अपने जीवन को सफल बना सकें। इसलिए हम सब गुरुमुखों का कर्तव्य है कि श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने जो हमें अपने पावन वचनों से निहाल किया है, पावन दर्शनों से निहाल किया है। श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि श्री परमहंस दयाल जी ने आप गुरुमुखों के कल्याण के लिए श्री आनंदपुर दरबार की रचना रचाई है। उनकी ही कृपा से हम ऐसे समय में भी सदगुरु के चरणों में बैठकर पावन दर्शन कर रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम भक्ति के नियमों की पालन करें। अगर हम इस प्रकार दृढ़ता से, प्रेम, श्रद्धा और भावना से भक्ति के नियमों की पालना करेंगे, भजन करेंगे, तो सदगुरु के नूरानी रूप का, जिसके दर्शन की अभिलाषा जन्म जमानतों से हमारी अंतर आत्मा में है, इसी प्रकार करेंगे जैसे आज हम साक्षात रूप में कर रहे हैं। आज के इस शुभ समागम की, श्री गुरु पूर्णिमा पर्व की, पावन दर्शन की और श्री सदगुरुदेव महाराज जी जो हमें अपने शुभ आशीर्वादों से निहाल कर रहे हैं, सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई। बोलो जय का